बाबा के बारे में लोगों में एक जागृति ऐसा, तो गाँव में तो फिर सब लोग ऐसा जानने लगे क्या है मेहर बाबा, क्या है, कैसा चल रहा है। तो वो बाबा के बारे में, हाँ डालेगा। तो मैंने मराठी में वीकली शुरू कर दिया, मराठी में। और मराठी में वीकली शुरू कर देने के बाद बाकी सब लोगों को इतना उसमें रुचि नहीं आता था। जैसा ही मैं कोशिश करता रहा तो मराठी में मैं सबको बता रहा था और सब सुनकर प्रभावित हो जाते थे और बाबा के बारे में जानने की कोशिश करते थे। कार्ड लगा तो ये सब इतना जंगल था, ये बिल्कुल जंगल था, ये कुछ भी नहीं था ऐसा कि जो रेडीमेड आए और पकड़े कर चलो शुरू, ऐसा नहीं था। तो मराठी में वीकली जो था तो वो वीकली में से बाकी लोग थे वो तो मराठी जानते थे। लोकमत, हाँ दैनिक लोकमत ना, वीकली का नाम क्या था? लोकमत ना। हाँ जो वीकली आपने चालू की थी दैनिक लोकमत ना। दैनिक लोकमत, तो दैनिक नहीं था, वीकली था। इसमें आप बाबा के लेख छपाते थे ना? हाँ बाबा के लेख उसमें छपाते थे आप? हाँ बाबांचे लेख तुम्ही त्यात छापायचे ना? हाँ। तो वो बाबा के बारे में बताने की कोशिश करते करते ये लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा और जैसा भी वो मैं वो कोशिश करता रहा लोगों में रुचि आने लगी। तो बहुत दिन ऐसा ही चल रहा था। तो बाबा भी सबको बोलते थे ये बड़े जो कर रहा है वो आप लोग भी सुनते जाओ, तो बाकी लोगों को भी बताते जाओ। ये एक दिन का काम नहीं है, ये तो तुम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए। ऐसा सब चलता रहा। एक खाम्बी तंबू बोलते थे आपको? हाँ? बाबा एक खाम्बी तंबू बोलते थे? हाँ वो तो बोलते थे, उना वालों को बताया था। सबको बोलते थे यहाँ एक खम्बी तंबू है, मतलब समझते हैं ना, एक खंबे का तंबू, एक खम्बे तंबू आइसोलेटेड एक तंबू। तो वो ऐसा चल रहा था। लेकिन वो मैं जो वीकली चलाता था वो वीकली बाकी लोगों के लिए ठीक था, लेकिन बाबा मंडली जो थे उनको इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। ऐसा था। मराठी में होता था? हाँ? मराठी में होता था। मराठी में तो अभी आपके गांव के सब लोग जानते हैं बाबा के बारे में, पाथरडी के? नहीं, तो पाथरडी के सब लोग तो नहीं जानते थे। अब जानते रहे सब लोग? हाँ? अब बाबा के बारे में सब लोग बाबा का नाम सुना सबने? हाँ वो तो मेरा कोशिश रहती थी और सब लोगों को भी इंटरेस्ट आने लगा ना, तो वो इंटरेस्ट आने लगने के बाद लोग जान गए। हाँ बाबा मंडली को बाबा इंस्टिगेट करते थे, देखो सुनो देखो ये अकेला आदमी है, कुछ मराठी नहीं जानता, कुछ हिंदी नहीं जानता, तो भी वो कोशिश करता जरूर है, ऐसा बाबा बोलते थे। और बाबा ऐसा जिसको बोलते ना
क्या बोलते थे? प्रोत्साहित करते थे आपको। आपको बाबा ने भजन भी शुरू करने को कहा था ना, सेंटर ओपन करने को। हाँ सेंटर ओपन करना कैसा शुरू हुआ वो बताइए ना, सोमवार का कैसे शुरू हुआ? हाँ बराबर। बाबा के बारे में सब जैसे वो लोग जानते थे वो ऐसा भी फिर उनको भी इंटरेस्ट आने लगा और सब ऐसा बाबा ने आपको भजन शुरू करने को बोला, वो हकीकत बताइए ना। हाँ बाबा ने आपको भजन शुरू करने को बताया, वो बहुत सुंदर हकीकत को बताइए ना। सोमवार के भजन सेंटर कैसे शुरू हो गए? हाँ ये तो सब मैं अपना अपने तरफ से कोशिश करता था, लेकिन मेरा जो काम चलता था वो काम बाबा को बहुत पसंद करता था। इतना कोशिश करने के बावजूद ये छोड़ता नहीं किसी को, वो अपना काम करते रहता है। ऐसा बाबा हमेशा इंस्टिगेट करते थे बाबा मंडली को। बाबा मंडली जो थे मालूम है ना? हाँ तो वो बाबू मंडली को भी बाबा ऐसा इंस्टिगेट करते थे कि तुम लोग क्या करते हैं, ये देख ये कैसा करता है, ये इसको देखो। ऐसा बाबा उन लोगों को इंस्टिगेट करते हैं और मुझे भी प्रोत्साहित करने लगे। और बाद में फिर कुछ दिनों के बाद तो बाबा ने बोला अभी इसको इंग्लिश में भी कुछ शुरू कर दो। अगर मेरा इंग्लिश इतना खास तो नहीं था, चलता है करते रहता है, ऐसा चल रहा था। तो बाबा बाद में ये जो है ना जंगल जैसा दिखता है, इधर पहले वो पानी डालने का कोशिश करते थे, क्योंकि वो पानी डालने से पेड़ भी जलता है, पेड़ भी आते हैं और बाबा मंडली को भी इससे इंटरेस्ट आने लगा। आपका पहला दर्शन के बारे में बताइए। पहला दर्शन आपने बाबा के बारे में, बाबा के बारे में आपने कब सुना? हॉस्टल में थे आप तब की हकीकत बताओ। जो महाबलेश्वर में दर्शन हुआ 16 अक्टूबर 1950, बाबा का पहला दर्शन 1950 में हुआ, वो हकीकत बताइए। हाँ बहुत पुरानी बात। हाँ वही वो बताइए। बताइए, पुरानी बातें चाहिए। आप 1947 के बारे में, बाबा के बारे में सुनते थे। हाँ एलबी थाड़े जी के माध्यम से उनके घर भजन गाया करते थे। आप पूना के हॉस्टल में रहते थे, वहाँ पर एलबी थाड़े जी रेक्टर थे, उनके माध्यम से आपने सुना बाबा के बारे वो में। बताइए। फिर वो बाबा की गाड़ी आने वाली थी तो आप कैसे दिन भर खड़े थे, वो हकीकत बताइए दोनों। महाबलेश्वर की बताइए, पहला दर्शन बाबा का कैसा हुआ आपका बताइए। महाबलेश्वर महाबलेश्वर 1950 में। हाँ और महाबलेश्वर में जो बाबा आने वाले थे और थाड़े साहब जब पाथर अब पूना में थे तो थाड़े साहब तो सेक्रेटरी थे, वो हॉस्पिटल हॉस्टल चलाते थे बच्चे लोगों, और गौर गरीब के लोग बहुत अनपढ़ थे तो बाबा भी उनको इंस्टिगेट करते थे हमेशा, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो, ऐसा बोलते रहते थे। ये मत करो बोलते थे, जबकि गलत कुछ करने लगते हैं तो ऐसा नहीं करने का, ऐसा इंस्टिगेट करते थे बाबा। और
मुझे भी ऐसा बोलते थे कि तुम भी कोशिश करते रहना, छोड़ना नहीं, ऐसा। तो 1950 में बाबा आए महाबलेश्वर में आने वाले थे, और हमको पता लगा, थाड़े साहब वो जो हॉस्टल थे सुपरिटेंडेंट थे, उनको बाबा ने बोला तुम्हें इतना जल्दी नहीं करना कि सब आते जाओ करते जाओ, ऐसा नहीं करने का, तो काम करते जाओ, ये काम आप होते जाएगा, ऐसा बोलते थे। बहुत अच्छा। और हम भी खुश रहते थे इसलिए कि बाबा हमेशा हमको कुछ न कुछ काम करने को ही लगाते थे, ऐसा है बाबा। आप वॉलेंटियर हुआ करते थे? नहीं, वो तो मैं बताना वाला था। 1950 हाँ। महाबळेश्वर। हाँ। महाबळेश्वर। तो 1950 मध्ये 1950 बाबा महाबळेश्वरला आने वाले थे, और हमको बोला थाड़े साहब ने कि बाबा आएंगे और चुन के लोगों को बना के चले जाएगा, पता नहीं लगेगा, तो तुम सब लोग सावधानी से कि याद पकड़ो और ध्यान से सुनते जाओ, बोलते जाओ, ऐसा नहीं कि वो तुम अब एकदम ऐसा लेक्चर दो वैसा लेक्चर दो, ऐसा नहीं। वो जो करना चाहते हैं करो, लेकिन बनाते जाओ। तो 50 साल से बाबा का आने वाला था, तो वो मैं आया स्टूडेंट था, तो वो स्टूडेंट होने की वजह से विद्यार्थी जो रहते थे स्टूडेंट्स, वो भी मेरे से बातें सुनना पसंद करते थे। और 1950 मध्ये कैसे पहुंचे महाबळेश्वर? पैसे थे क्या? हाँ, पैसे थे महाबळेश्वर जाने को? हाँ, पैसे तो नहीं थे, तो कैसे गए? अब हमारे पास कैसे पैसे गए महाबलेश्वर? नहीं, वैसे चलता रहा। लेकिन महाबलेश्वर का 50 साल का बाबा का दर्शन किया महाबळेश्वर में, तब कैसा हुआ, क्या अनुभव हुआ बताइए। हाँ, वो अनुभव हाँ, ऐसा नहीं। आपको बाबा ने देखा वो अनुभव बताइए। हाँ, बराबर। तो बाबा ने मुझे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन बाद में बाबा ने बोला तुम तुम्हारा काम करते जाओ, तुम बाकी कोशिश मत करना, और सब लोगों को झूठी बातें नहीं बताना, जो कुछ भी आप बोलेंगे वो सच होना चाहिए, और ऐसा सच कि मेरे से और किसी ने पूछा तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। झूठ न मत बोलो, इसका मतलब सच बोलो, झूठा मत करो, आया के ध्यान में। तो ऐसा चलते रहा, और मैंने बाबा से कुछ बातें याद, सब आते नहीं ध्यान में, तो पोपई वाला किस्सा बताइए। पोपई वाला किस्सा बताइए। आपको कोई बात बताए। वो आपने किताब छपाई, प्रेम प्रेम नाम की किताब छपाई थी, हाँ। वो किस्सा बताओगे? बताना। हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है।
चलेगा, चलते रहो. चलो झालं काय होतं चालेल ना सर. एक जण काय होत आहे की बाकी खूप काही बोलतायत पण जे मेन खूप काही राहिले सांगायचं आणि जे मला वाटतं थोडस अजूनही तुला जेवढं आठवतं तेवढं सांग ना. जेवढं जेवढं आठवतं एखादा ना आपण त्यांना जेवढं मराठीतच द्या. तर त्यांना बोलू द्या आणि नंतर मग तुम्हाला तर माहितच आहे ना यांच्या सगळ्या स्टोरीज वगैरे मग तुमचा एक स्पेशल आपण एक हा, ते तुमच्या स्टोरीज सगळ्या त्यांना समजून जातील त्यांच्या. कारण काय पुढे मागं व्हायला लागले. काय हरकत नाही काय बोलले, जसं जसं आपल्याला चालतंय, Actually जसं जसं- नाही जसं त्यांना आठवते तेवढं बोलू द्या. हा. तुम्हाला कसं त्यांच्या स्टोरीज माहित आहे हा. तुम्ही एकदा सांगून द्या. एक तुम्ही मराठीत कम्फर्टेबल आहात का हिंदीत बोलायला? मराठी. बरं. आणि तुम्हाला ते जे सगळं आठवतंय ते तुम्हाला बाबांनी सांगितलं होतं तू भजन सुरू कर, मग तुम्ही सोमवार सुरू केले, ती एक घटना सांगाल. त्याच्यानंतर तुम्हाला पहिलं दर्शन बाबांचं झालं ते बाबांच्या डोळ्याला डोळे भिडवायचा प्रसंग हा. तो एक सांगाल. त्यानंतर तुम्ही जजच्या इंटरव्ह्यूला गेलात आणि बाबा म्हटले मेहर मर्जी सोडू नको, आठवतंय का? हा. तो एक सांगाल. किंवा शेवाईचा सांगा, पोपईचा सांगा, तुम्हाला जे आठवतंय. किंवा पहिला वाढदिवस कसा साजरा केला तुम्ही बाबांचा? अब पहला दिवस पाथर्डी में शुरू कर दिया ऐसा कि फिर मैंने बाबा के बताने के मुताबिक पहला वाढदिवस शुरू करने के लिए बाजार में तो मैंने अपना सब लोगों को बोला आप आइए, प्रसाद लेके जाइए, बस बाबा का नाम सुनते जाओ, मैं बताते जाऊंगा. ऐसा शुरू होते होते 1950 मध्ये 1950 तो बाबा की एक किताब थी, वो किताब मैंने खरीदा था, लेकिन बाकी इतर मटेरियल बाबा का मैंने कुछ खरीदा नहीं था, क्योंकि वो लोगों को सामने आ जाएगा, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, वो बात अलग रहती ना. तो ऐसे करते करते फिर बाबा ने बोला तुम झूठा मत करो, झूठा मत कहो, क्योंकि वो तुम जितना सच करेंगे उतना ही रहने दो. मैंने अपना वो भी ध्यान में रखा और उसका भी भरोसा बैठने लगा. मराठी हिंदी ऐसा मेरे भी हिंदी अच्छी नहीं थी, तो फिर बोला मैंने तो बाबा ने बोला तुला हिंदी नहीं मराठी तर तू बोलो ये तर मला कळतं ना मराठी, ऐसा बाबा ने बोला. और फिर वो क्या बोलते हो, कशा हाँ काय काय हिंदी होतं ना ते नाही. दैनिक होतं, मराठी होतं. मराठी होतं. मराठीमध्ये आपने ठीक है. किताब छपाई वो प्रेम नाम की बाबा के सारे संदेशों को इकट्ठा करके आपने और माँ ने मिलके सारे संदेशों का ट्रांसलेशन मराठी में किया. आप प्रेम नाम की किताब का सब मटेरियल लेके आदि काका के पास गए. हाँ फिर आगे आदि काका को भी मैंने सब बातें बताई. आदि काका समझ सकते थे मराठी, लेकिन हिंदी नहीं. ऐसा तो बाबा के फिर हाँ पैसे थे क्या? किताब छापने के लिए पैसे थे आपके पास? हाँ. तो किताब छापने के बारे में बाबा ने बोला इतने ये नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, तुमको जितना जमेगा उतना करते जाना, ज्यादा से ज्यादा करो, लेकिन जानबूझ के करते जाओ, ऐसा समझ के.
तो ऐसा तो फिर आदि आपके पास पैसे नहीं थे, आदि काका ने जो आपने ट्रांसलेशन किया, वो ट्रांसलेशन आदि काका ने बारनाथू से पूरा चेक कराया परफेक्ट है कि नहीं। फिर बारनाथू खुश हो गए कि बहुत अच्छा लिखा। फिर आदि काका ने बताया कि हम किसकी किताब छापेंगे। आपने बताया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप लगाओ, मैं बाद में आपके दे दूंगा। किताब छपने का एस्टिमेट लेकर किताब छापने का काम शुरू करके आप पाथरडी गए। हाँ, तो हमारे फिर एक गाँव में क्लाइंट आ गया। प्रेस नहीं था पहले, तो प्रेस नहीं होने से हम तो कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। तो फिर ज्यादा एक्टिविटी करने के नाद में वो उसमें गुम होने लगा। तो मुझे आदि का समझ सकते थे, मराठी हिंदी ऐसा मिक्स, लेकिन वो फिर वो क्लाइंट आपको मिला, वो नोटिस कुछ पैसा आपको मिला, उतना ही जितना किताब का छपाई का खर्चा, उतना पैसा लेकर के आप आदि काका के पास गए और आदि काका को वो छपाई का खर्चा दिया, किताब छपाया। वो तो दूसरा कुछ छापा था। प्रेम प्रेम नाम की किताब थी, और बाबा को वो किताब दी तो बाबा ने ऐसा हृदय के लगाया, है ना? वो बताइए। तो वो बाबा को जब पसंद पड़ा तो बाबा ने वो किताब भी खुद के हृदय लगा, सीने से लगाया, ऐसा किया। सीने से लगाया। और फिर डोंट वरी, जितना बने उतना करते जाना, ऐसा बाबा हमेशा बताते थे। लेकिन जितना भी कुछ करेंगे वो ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़ा झूठा छोटा थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा हो या जो वो करते जाओ, लेकिन ऐसा झूठा मत करो। ये बाबा का कहना पहले तो आप तो वकील थे, आप तो वकील थे, हाँ, फिर झूठा नहीं करके फिर केस कैसा चलेगा? वो तो बाबा ने बोला था, वकिलीच्या धंद्यातलं तो झूठा माल चलता रहता था। तो फिर वो चलते चलते बाबा ने कुछ बोला था तो वो वैसा ही चलते रहा। फिर आपने झूठे बाजू के केस ने लिए नहीं ना, झूठे बाजू के केस लिए नहीं? नहीं, मैंने कभी लिया नहीं। झूठ केसेस मैं कभी देता नहीं था, वो जूना हो या पुराना हो या लेटेस्ट हो, लेकिन मैं सब चलाता था, ऐसा होता नहीं। लेकिन बाबा भी आदि का वस्ताद मानुस होता, बहुत वस्ताद। आदि का मालूम है ना आपको? हाँ, आदि के ईरानी, हाँ, वो उसको आदि काका का भी मेरे पर बहुत भरोसा था। हाँ, ऐसा तो बहुत उनका रहा। वो तो आपके घर पाथरडी आए थे आदि काका फिल्म दिखाने, बाबा की फिल्म पूरे गांव के लिए शो अरेंज किया था। वो जैक स्मॉल के साथ, फिर गांव के लोग, जैक स्मॉल के साथ, जैक स्मॉल राधिका का है ना, पाथरडी। जैक स्मॉल भी आता था, तो उसके साथ मिलके फिर फिल्म पाथरडी दिखाने का वो आता था, हमेशा आता था और बातें बताता था, और एक भी पढ़ के वो अपना काम चलाता था। और हमारा तो क्या है, वो कैसा का हो ना, चलते ना। दादा दादा, आप बाबा के संपर्क में कैसे आए पहले? बाबा के संपर्क में पहले से कैसे आए, ऐसा ना? वो तो
हिंदी किताब एक छोटी सी आदि काका ने एक ट्रांसलेट करा था, काय झालं चुकलं काय तू हाँ आप जज के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे पूना, तब क्या हुआ? हाँ आप जज बनने जा रहे थे ना हाँ। पूना, हाँ तब क्या हुआ याद है? आप जज बनने के लिए इंटरव्यू के लिए पाथरडी से निकले, पूना जा रहे थे, फिर रास्ते में यहाँ पर अहमदनगर में आए मेहराबाद बाबा के दर्शन करने, हाँ फिर बाबा ने आपको क्या आज्ञा दी? हाँ क्या पाथरडी? छोड़ना नहीं, हाँ वही बताइए। बस उसको ही फिर आप पॉइंट कैच करती है और वो बताते रहती है। तो बाबा के फिर आप इंटरव्यू गए कि नहीं पूना, जज के इंटरव्यू के लिए? हाँ जज बनने की एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन वो मुझे क्या हुआ, वो सब कुछ तो नहीं मैं डिक्टो कर सका, लेकिन जज बनने की कोशिश में तो मेरा इंटरव्यू हो गया बॉम्बे में, और इंटरव्यू होने के बावजूद हाँ क्या नहीं, आप तो यहीं से वापस लौट गए, आप गए नहीं। बाबा ने जब बोला कि पाथरडी छोड़ना नहीं, हाँ तो आप पुनः गए नहीं इंटरव्यू के लिए, वापस लौट गए पाथरडी। हाँ जज का इंटरव्यू आपने नहीं दिया? दिया ही नहीं, आप जज का इंटरव्यू आपने नहीं दिया? नहीं पहले से थे। बाबा ने बोला था दाल चावल मिलेगा, मैंने पाथरडी छोड़ना नहीं। हाँ दाल चावल मिलेगा, पाथरडी छोड़ना नहीं। हाँ, बाबा ने बताया कि दाल चावल मिलेगा पाथरडी में, पाथरडी छोड़ना नहीं। हाँ। तो आप उसी पे वापस लौटे गए नहीं जज की इंटरव्यू को, हाँ, ये सोच कर कि मेरा तबादला हो जाएगा। ऐसे बहुत बातें हैं छोटी छोटी, हाँ, लेकिन इंटरेस्ट होता रहता है। हाँ। बिल्कुल हमको ऐसा इंटरेस्ट झील पैदा थी कि छोड़ना नहीं। वो भगीरथ मामा वाले किस्सा बताइए। बाबा ने कभी आपको डांटा क्या? मेहर बाबा ने आपको कभी डांटा क्या बुरी तरह? इसलिए आप कभी रो पड़े क्या उनकी गोदी में सर जोड़ डाल के? हाँ या बाबा डांटते थे तो क्या, मास्टर का छड़ी लेकर पीछे लगते थे क्या? ऐसा नहीं था। बाबा भी सबको अपना अपने तरीके से ऐसा करते जाते थे। तो कैसा था बाबा का डांटना? प्यार तो सब बताते हैं, बाबा का डांटना कैसा था? आपने एक बार अनुभव किया, उसको बताइए, कैसा डांटते थे? बहुत गर्म होता था। आदि काका बहुत गर्म मिजाज के आदमी थे। बाबा बाबा के मेहर बाबा जब डांटे, बाबा नाराज होते थे? बाबा नाराज हो गए थे आपसे एक बार, ऐसा होता रहता है ना? हमेशा होते थे। हमेशा नहीं, एक बार हुआ था। हाँ तो बम्बई गए थे, पूना पुणे से गुरु प्रसाद हाँ लेट गए ना मीटिंग। कहना तो तुझे हाँ, तो मीटिंग में आप लेट पहुंचे ना, हाँ तो बाबा ने डांटने के बाद क्या किया? आपने बाद में बाबा ने आपको दर्शन लेने को बोला, जबकि बाकी लोगों को दर्शन मना था, और आपने दर्शन लेने के बाद क्या किया? आपके बाबा की गोदी में खूब रोए ना, हाँ पूरा सदरा गीला कर दिया बाबा का। फिर वो हमको मधुसूदन जी की बहुत वाइफ, अच्छा रिलेशन मेंटेन करना था, झूठा तो नहीं करना, लेकिन रिलेशन तो होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि करे छोड़े, ऐसी बात कभी नहीं करने की। ऐसा तो करता रहता है। वो बहुत दिन अच्छे गए, इतना अच्छे कि वो दिल लगा के हमारे से करवा भी लेते थे आदि काका, और उनसे ज्यादा ये कौन थे भगीरथ मामा, हाँ, रांगोळे काका,
रामोळे काका, एरेच काका, पाटोळे एरेच काका. काका, एरेच काका, रामपुरा का रामपुरा आप जानते हैं क्या हाँ, जानते रामगढ़ को जानते हैं हाँ? ट्रस्ट ऑफिस में रहते थे। अमरदीप एक अवस्था हुई। बहुत मस्त मगन रहते थे हम तो वो अभी भी आप बाबा में मगन हैं। हाँ अभी भी आप बाबा में मगन हैं। बाबा में रहते बराबर। और बराबर हम ऐसे करने जाते थे और कुछ छोड़ने जाने को पड़ता था। तो केशव याद है आपको? केशव, पाथरडी का केशव, भगवा फेटा पहनता था हाँ वो। केशव नाम का एक हरिजन था हमारे गांव में पाथरी में। तो वो केशव हमारे घर में आता था हमेशा और हमारे बेटे लोग थे ना, बेटियां बेटे, तो उन सबको खांधे पर ले बिठाता था और गांव में उसको इन लोगों को पकड़ के गांव में ऐसा भटकता था। तो लोग का ना नॉलेज में रहता ना आपने लड्डू बनवाए थे बाबा के बर्थडे में, लड्डू बनवाए तो केशव के सर पे टोकरा देके कहाँ गए बांटने? वो बात अलग है, हाँ, वही बताइए। वो बताइए। वो बात है हाँ, वही लेकिन जगह। अलग। तो बाबा के जो लड्डू बनाने का काम चला था, हाँ ध्यान में आता ना, हाँ, तो वो तो चल रहा था और दूसरा भी ऐसा होता था कि ऐसा कुछ करता लेकिन वो गलत नहीं करने का, ये बराबर वो ध्यान में रहता था। ये बच्चे लोगों को हमेशा खिलाता था, बहुत सामने साथ में लेके जाता था, लेके आता था, ऐसा समझते ना। हाँ। तो वो तो बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन हमारे घर के अंदर ही वो सब हरिजन होते हुए भी दूसरे के लोगों को नहीं हम हमारे घर में आने देते। तो उसके माथे पे बाबा का प्रसाद दे करके पूरा आपने हरिजन बस्ती में बांटा। तो जब आप बाबा को मिलने जब गए मेहराघाट, तो बाबा बड़े खुश होके बोले कि बहुत बढ़िया तरीके से बर्थडे मनाया। हाँ बता हाँ, तो आपने तो बाबा को बताया नहीं था, नहीं। तो बाबा को कैसा मालूम पड़ा कि आपने ऐसे लड्डू बांटे हरिजन बस्ती में? हाँ बाबा को कैसा मालूम पड़ा? हाँ ना, वो लड्डू तो बांटे हरिजन बस्ती में, जहाँ मारुति का मंदिर था उस मंदिर में कोई ऐसा हरिजन को तो आने नहीं देते थे, जाने नहीं देते थे। तो लेकिन वो केशव को कोई मना नहीं करता था, वो रहता ही ऐसा नीटनेस, हाँ, साफ सुथरा। हाँ अच्छा रहता था एकदम, नहाना बिना साफ सुथरा रहता था। और ये बच्चे लोगों को एक खाते पर फिर दूसरा एक खाते पर, ऐसा सबको गांव भर लेकर घूमता था। लोग नहीं कहे वाटत नव्हतं त्याचं, ये ऐसा के बटा क्या हरिजन है हाँ कि वो हरिजन है, ऐसा लोगों को हाँ। पता नहीं चलता था। छगन मास्टर आठवतात? छगन मास्टर भिंगार में कौन रहते थे? भिंगार में कौन रहते थे? भिंगार में कौन रहते थे?
या बस थोड़ा आज गाड़ी में आम्ही कोई बात नहीं. ड्रेस नाही बम्बई ड्रेस में नाही त्यांना जास्त मैं तो इंटरव्यू को गया, आता सकाळी समाधीवर ते काय देवरूप सगळे काय कोण आले लगेच त्यांना सगळं ते हे कोण ते कोण गायकवाड काका चितळे सगळं काय ते सगळं आठवत नाही त्या संध्याकाळच्या असते ते काय येणं झाली गाडी अटकते किंवा मिक्स होते काय नव्हतं त्यांच्याबद्दल तुम्ही पण म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांच्या गोष्टी माहितीच आहेत तुम्ही पण सांगू शकता असं काही नाही. आता हे प्रोजेक्ट कसा आहे की जे लोक बाबांच्या वेळेस आहेत हा आर्काइव्ह प्रोजेक्ट आहे म्हणजे हा काही असं नॉर्मल प्रोजेक्ट नाही रिपोर्ट करून सोडून दिलं या आर्काइव्ह मध्ये आम्ही याच्यासाठी सुरू केलं आहे की नेक्स्ट अवतार जरी आला तरी ह्या स्टोरीज अशाच राहतात म्हणजे त्यांच्या संपर्कातले लोक सगळी अनुभव इतका आणि सुंदर आहे. ज्यांच्या फॅमिलीमध्ये किंवा ग्रँडसन आहेत त्यांना तर काही स्टोरीज माहितच आहेत ना त्यांच्या ग्रँड पॅरेंट्सनी बाबांना कसं आप बघितलं अभी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर तो कुछ विशेष अवसर था. आज आज हम क्यों आए मेहराबाद? हाँ आज बाबा का दर्शन लेने हम क्यों आए मेहराबाद? आज कुछ है क्या? आज 17 मे आहे 17 में आज आपण मेहराबाद मध्ये कशासाठी आलो वो हमारा शादी हो गई, शादी की एनिवर्सरी है, हाँ मैरिज एनिवर्सरी है. 25 जनवरी 17 बरोबर. तुम्ही मला पहिल्या दर्शनाला बाबांच्या घेऊन गेले ती आठवण सांगता येईल बाबा दादा तुम्हाला काय काय छान आठवतंय? हाँ आठवतं काय छान? बाबांच्या कुठल्या आठवणी आहेत तुमच्या ब्रेन ते मध्ये? जरा पाणी असते त्यांना प्यायला. पॉज आहे ना? नाही, आमच्या दिवसाला पाणी असते जरा प्यायला तुम्हाला हे बघा मी काय म्हणताय तुम्हाला कुठल्या कुठल्या आठवणी बाबांच्या आठवतात असं तुमच्या मनात आता येतात? सुरू ठेवते चालेल ना त्याच्यातच कंटिन्यू करते तू तसं बोल थोडंसं की आताच पुढे continue करते, काकांना थोडंसं आठवण येईल. मिस कर रहे हैं इसलिए मैं आणि मग एक मिनिट सुरू व्हायला नाही ना हे बघ, मग त्याच्यामध्ये की दादांचं ते महाबळेश्वरचं दर्शनचा अनुभव सांग. दादांचं मी कसं बरोबर मला जे नक्की अच्छा तुझं सांगते का माझं म्हणतं ना मेरा बताना है इनका. आपको बताइए फिर जो पहले ही आप चाहती हैं जो इनका जो मिस कर गए वो बता के फिर अपना बताइए. आणि तुझं नाव कसं ते त्यावेळेस बाबांना पत्र पाठवलेलं इट शुड बी प्रेफिक्स You introduce yourself. फर्स्ट मेरा नाम मेहरांजलि विठ्ठलराव बड़े है. मेरा जन्म अहमदनगर में हुआ है और बचपन पाथरडी में गुजरा है. और मेरा भाग्य है कि मेरे पिताजी की वजह से मुझे अवतार का दर्शन हुआ है और अवतार के गोदी में बैठने का भी अवसर मिला. पिताजी बताते कि जब मैं सिर्फ 3 महीने की थी और मेरा जन्म हुआ था तो मुझे लेके बाबा के दर्शन के लिए गए थे. तो बाबा ने ऐसे मुझे हाथ में लिया, ऐसे पिताजी दिखाते हैं कि मैं 3 महीने की थी और बाबा ने ऐसे हाथ में लिया. और दादा बताते हैं कि एक कुछ मिनट भर बाबा मेरी ओर देख रहे थे और मैं बाबा की ओर, हम एक दूसरे की ओर ऐसे ताकते रहे. और फिर बाबा ने किया और राधिका काका ने बोला कि बाबा बोल रहे कि बहुत भाग्यवान है करके. तो ऐसे पिताजी बताते थे जब मैं छोटी थी तब. और हाँ तो उसके बाद बाबा के दर्शन होने के काफी सारे अवसर मुझे मिले. कुछ एक चीजें मुझे याद है, जैसे मेरा जन्म हुआ है 2 मई को, तो मेरे बहुत सारे जन्मदिन जो थे वो गुरु प्रसाद में सेलिब्रेट होते थे. यानी गुरु प्रसाद में दर्शन प्रोग्राम रहता था तो दादा खुश होते थे कि चलो जन्मदिन बाबा के सहवास में हो जाएगा. तो मुझे याद है बाबा को गुलाबी रंग पसंद है करके गुलाबी रिबिन लाते थे, उसे टिकली बोलते थे ना, ऐसे वो थोड़े कुछ लगा के फैंसी सा हार बनाया करते थे अलग अलग टाइप के अलग अलग जन्मदिन पे. और मुझे इतना याद है कि मैं क्यू में खड़ी हूँ, हाथ में हार पकड़ा हुआ है और ईगरली वेटिंग कि चलो अभी बाबा के दर्शन होने वाले. इतनी चीज मुझे याद है. बाबा का खुद का ऐसा दर्शन एग्जैक्टली तो मैं गई हूँ दर्शन में वो मुझे अभी याद नहीं है. बस क्यू में हार लेके खड़ी हूँ ये याद है. गुरु प्रसाद में, गुरु प्रसाद की और एक चीज मुझे याद है
हम छोटे छोटे बच्चे थे, दर्शन का प्रोग्राम था और सुबह गेट खुल गया। गेट खुलते सब लोगों ने बहुत भीड़ थी, सब एकदम अंदर जाने के लिए दौड़ पड़े। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे तो काफी भाग दौड़ मचल गई। उसमें फिर मेरा भाई बुरी तरह से कुचल गया और हम भी चिल्ला रहे थे वगैरह वगैरह। वो मुझे याद है गुरु प्रसाद का कि दर्शन के समय ऐसा एक बार हुआ। उसके बाद मुझे जो याद है बाबा का दर्शन है, डायरेक्ट मेहराज हाथ का याद है कि जो बाबा का आखिरी दर्शन हुआ था तब मुझे काफी कुछ समझ में आ रहा था। मैं करीबन 7-8 साल की थी और हम सब लोग मेहराज हाथ के हॉल में, लिमिटेड लोगों के लिए दर्शन था, बहुत कम था क्राउड, और हम सब ऐसे क्यू में खड़े थे बाबा का दर्शन लेने के लिए। और मैं सोच रही थी, पहले बाबा ने बोला था भाग्य ने, आज देखते क्या बोलते हैं, इसलिए अभी तक मुझको बात याद है। और कुछ नहीं, बाबा थके हुए थे और सबको बोला गया था कि सिर्फ दूर से ऐसे नमस्कार करके आगे एक बढ़ता जाएगा। वो दर्शन मुझे अच्छे से याद है बाबा का। और उसके बाद जो आखिरी चीज याद है वो मेरा बात की है कि जब बाबा ने देह त्याग किया 1969 में और बाबा की बॉडी रखी थी दर्शन के लिए, तो उसके बाद हम लोग आए थे दर्शन लेने के लिए। जब 7वें दिन बाद उसके ऊपर टिफिन डाला और मिट्टी डालने लगे, तो बाबा का जो टॉन्ग है, शिखर बोलते हैं मराठी में, तो हम सब बच्चे खड़े थे वहां, देख रहे थे आखिरी जो चल रहा था कि अभी डालने वाले हैं मिट्टी उसके ऊपर, कफिन के ऊपर, और कवर करने वाले बॉडी को। उसी समय जो हमारे नेबर थे पाथरडी में, माँ की सहेली थी, तो हम सब खड़े थे, तो उन्होंने माँ को बोला, अरे अंजू की माँ ऊपर देखो ऊपर देखो। तो एज अ रिएक्शन ना हम सब ने ऊपर देखा, तो उस समय देखा कि ऊपर से ऐसे ऐसे तारका जैसे फ्लावर्स जैसे व्हाइट बट नॉट फ्लावर्स, शाइनिंग, चमक रहे थे स्टार्स जैसे आगे ऐसे आगे। हाँ, दादा ने भी देखा, मैंने देखा, इसने देखा, सबने हमने देखा, ऐसे छू रहे थे टॉन्ग को, जो शिखर है उसको, और डिसअपियर हो रहे थे, और काफी देर तक ये चल रहा था। तो मुझे लगा अरे ये कहीं से, वो जैसे हम पढ़ते थे ना पुरानी स्क्रिप्चर्स में कि पुष्प वृष्टि हुई, तो मैं सोच रही थी कहीं से पुष्प हो रही क्या, कहीं से हेलीकॉप्टर से फूल डाल रहे हैं क्या करके मैं झांकने लगी ऊपर, क्योंकि तब मेरी उम्र थी 9-9.5 साल की, लेकिन कुछ नहीं था। क्लियर स्काई, फुल सन, और ऊपर से बस कार को आके छू रहे थे और डिसअपियर हो रहे थे। ये हमने आंखों से देखा। तो और काफी देर चल रहा था। तो ये सब यादें हैं पुरानी। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते गए कि जैसे मैं कभी आई हूँ 31 जनवरी के दर्शन के लिए, और पूना से आती थी, इंडिया में सर्विस कर रही थी, मिलिट्री डिसिप्लिन थी, नई नई ज्वाइन हुई थी, तो छुट्टी मिलती नहीं थी। एक दिन की छुट्टी ली, नेक्स्ट डे ड्यूटी ज्वाइन होना है, सुबह 6:30 क्लास शुरू हो रहा है, और जैसे रात को यहाँ से निकले प्रोग्राम हो गए, तो फिल्म देखना बाबा की स्केर्सिटी थी, बहुत कम मौके मिलते थे कि बाबा की फिल्म देखने मिल रहे, तो मैं रुकती थी कि फिल्म देख के फिर जाऊंगी या प्ले देख के जाऊंगी करके पूना। तो वापस जाने में बहुत भीड़ रहती थी, वापस जाने वाले काफी रहते थे। तो मुझे याद है एक बार ऐसे में मेट्रो से गई और रास्ते में पंक्चर हो गई, तो काफी डर गई थी, अभी कैसे होगा, टाइम बहुत हो रहा है, काफी देर हो गई। सुबह सुबह हम पहुंचे तो काफी सारे लोग थे, बाबा प्रेमी थे उसमें बेसिकली, वो सब पहले उतरने वाले थे, पूना के पहले ही थोड़े। मैं अकेली थी उसमें, ड्राइवर और क्लीनर, तो बहुत डर सा लग रहा था और मैं चिंता में थी। तो उस समय ऐसे में आंखें मूंद करके बैठी थी, अचानक ऐसा लगा कि बाबा मुझे बोल रहे कि मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रही हो। और मैं जब पूना स्टैंड पे उतर गई, वो क्योंकि ऐसे देख रहे थे, वो जो क्लीनर था, ड्राइवर था ना, मेटाडोर थी अकेली लेगी, तो थोड़ा डर लग रहा। लेकिन बाबा की कृपा से कुछ नहीं हुआ। जब उतरे स्टेशन पे स्टैंड पे, तो फिर बोले अभी मैं कैसे जाऊंगी एनडीए, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी, पहले 5 बजे तो कुछ मिलता नहीं बस वगैरह। तो मैं एक जगह तक गई रिक्शा से, वहां तक ही रिक्शा जाती थी, आगे नहीं जाती थी, वहां उतर गई, कर में पुतला बोलते, अब आगे कैसे जाऊंगी। और एनडीए तो आउटस्कर्ट्स में था, और सुबह तो 6:30 क्लास शुरू हो जाता है, और यहाँ पे तो अभी 6:45 हो गए थे। तो अभी मुझे जाके चेंज करना है, ड्रेस कोड होता है ना, कैसे करूंगी, पहुंचूंगी, ऐसे में बहुत चिंता में थी। आप विश्वास नहीं करोगे, उस साइड पे कभी कोई नहीं जाता था, क्योंकि आउटस्कर्ट्स था पूना का। अचानक मुझे एक पूना से उस डायरेक्शन में जाने वाली लूना दिखाई दी, उस जमाने में लूना रहती थी मोपेड। तो मैं ऐसे उसे रोका कि देखती हूँ कितना अंतर आगे और जा सकती हूँ। मैं एक्सक्यूज में, आप कहाँ जा रही हो, आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो क्या कोई अंदर तक। तो बोले मैं इंडिया जा रहा हूँ।
मेरे अरे क्या बात है, मुझे भी इंडिया जाना है, क्या आप मुझे ड्रॉप करेंगे? मैं ऐसे डिपार्टमेंट में लेक्चरर बनकर। बोला हाँ बैठे, मैं ड्रॉप करता हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि तो आप कैसे सुबह? बोले बेटे को जाना था ट्रिप के लिए, उसे लोनावला जाना था, तो मैं उसे ड्रॉप करने गया था, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया। तो मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर उन्होंने मुझे ऑफिसर्स मेस में मैं रहती थी वहां तक छोड़ दिया, और मैं वहां पहुंची 6 बजे डॉट। मैंने 10 मिनट में फट से नहा के कपड़े चेंज करके 15 मिनट में घर के बाहर निकली। 6:15 6:30 के पहले मैं क्लास में खड़ी हो गई थी। तो ऐसे काफी अवसर आए जब मुझे लगता था कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। और इसलिए हमेशा कोई मुझे लोग बोलते कैसे अकेली मैनेज करो, मैं कहाँ अकेली हूँ, बाबा है ना मेरे साथ, ऐसा मुझे लगता है हमेशा। और जो कुछ है बहुत कुछ चीजें मैंने बाबा की किताबें ज्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं पिताजी से सुनती आई, उससे काफी मुश्किल जो फिलॉसफी है बाबा की, वो ऐसे सहज समझ में आ जाती है। उसके लिए कुछ परिश्रम लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले से सुनते आ रहे हूँ। जैसे अपना जो गॉड रियलाइजेशन का चार्ट है या जो भी है गॉड स्पीक्स में से, तो पिताजी काफी सारी चीजें समझाते थे। फिर भगीरथ तिवारी आते थे अक्सर पाथरडे हमारे यहाँ हर वेंसडे को बाजार के लिए, बुधवार को। तो फिर उनके और दादा की बहुत बातें होती थी, और सब बाबा की बातें होती रहती थी। वो जब आते थे लंच के पहले थोड़े आते थे, लंच करते थे, उसके बाद उनकी बातें होती रहती थी बाबा के बारे में। उन्होंने बाबा को बहुत पास से देखा था, भगीरथ जी ने भी, तो बातें भी हम सुनते रहते थे। तो काफी सारी चीजें, और वो अक्सर बताते थे कि मैं बाबा को नहीं मानता था पहले, कोई भगवान नहीं होता है, ईश्वर जो होता है ईश्वर है, वो इंसान के रूप में कैसे आ सकता है। और जब एलबी थाड़े जी ने बोला उनको कि नहीं मेहर बाबा है, तो बोले मैं नहीं मानता। उन्होंने बोला उनको मानता नहीं कि कोई ऐसे अवतार हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, लेकिन बोले जो अनुभव उस समय आया, और काफी लोगों का मैं जो सुनते आए कि स्ट्रेट वे टच द हार्ट, ऐसा है। जब महाबलेश्वर गए, बाबा के आंख को आंख लगाने की कोशिश की, और सीधे फिर उन्होंने बोला कि जब बाबा ने आंख से आंख नहीं लगा पाए, और जब अचानक देखा 1 सेकंड के लिए, जब बाबा ने देखा उनकी ओर, तो दादा बोलते कि ऐसा कोई वे आ गया बाबा के आंख में से, जो आके ऐसे हृदय में छू गया, ऐसे चर्र जैसी आवाज हुई, जैसे कोई गर्म चीज छू गई है। और उसके बाद बोले मेरी गर्दन नीचे गया, उसका जो ऐसे अंदर से प्यार का ऐसा उमड़ के आ रहा था, वो वैसा ही चला। और तब से जो उन्होंने बाबा को पकड़ा है, वो आखिरी तक, यानी यहाँ तक कि मेरा इकलौता भाई था जो मेरे से 2 साल छोटा था, वो बाबा का दर्शन लेने समाधि में आया था। दर्शन लेके समाधि से निकल पड़ा, और जब रेलवे ट्रैक से जब जा रहा था आगे थोड़ा, तो रेलवे लग के उसमें वो गुजर गया। रेलवे की ऐसी धड़क लग गई, बस सर पे चोट आई और वो उसमें गुजर गया। उसके बावजूद भी उनका जो विश्वास था वो बिल्कुल नहीं था। वो बोले कि नहीं, वो जो कुछ होता है उसके भले के लिए शायद था। हमें बुरा लगता है क्योंकि हमारे अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन वो हमेशा कभी बाबा को जो उन्होंने दामन पकड़ा था उसी दृढ़ता से, इसलिए मैं उनको हमेशा मानती रही कि वो जो विश्वास है उनका वो काफी बुलंद है। जय बाबा, जय बाबा। बहुत अच्छा। यांच्या काही स्टोरीज असतील ते सांगा ना यांच्या. थोडासा म्हणजे साधारणच्या आता वो तो काय काय सांगितलं याद है मला? जो मम्मी जो काकू ने खीर बनाई, आणि थोडा मोठा सांग, थोडं तू सांग ना. याच्यात रेतून थोडंसं हा, आहे. रेतून. तू सांग ना मग. थोडं पुढे एक बस का आणि बस तू आता काय काय सांगितलं? मी माझं उसने सांगत अपने सांगते. बताया, उन्होंने अपने दादांची पहिली व्हिजिटचं सांगितलं थोडक्यात सांगितलं. थोडक्यात सांगितलं. तर तुला पपईची हकीकत, शेवईची हकीकत हे सगळं माहिती आहे. तू पहिला हाल घातलेला बाबांनी काढला नाही ते माहिती आहे. त्यानंतर आणि ते केशवच्या डोक्यावर लाडू दिलेलं ते पूर्ण सांगायचं का तसंच राहू द्यायचं, किंवा ते दादा रडले वगैरे ते जे अर्धवट झाले का ते पूर्ण ते सांगू शकतो आपण. तू म्हणते तुला मला नाही माहिती दिलं की काहीतरी प्रोग्राम होता, दादा वॉज नॉट इन्व्हायटेड. नाही, तुम्ही सांगा ना, ती- तुम्हाला तिथे माहिती आहे ना. मला दहानी जे सांगितलं ते वेगळं, ती सांगते ते वेगळं. दहानी सांगितलं होतं की तो प्रोग्राम झाला होता पुण्यात आणि दादा इन्व्हायटेड नव्हते, पण आधी काकांनी म्हटलं की जेव्हा बाबांचं दर्शन घ्यायचा चान्स मिळत त्यावेळी यायचं. त्याने आधी काकांचा जीव होता बाबा दादांना, तर त्यांनी म्हटलं अरे बाबांचं दर्शनचा कार्यक्रम तू पण ये. आणि मग बाबांनी जेव्हा दहानं तिथं पाहिलं
जो कुछ बाबा की कथाएं सुनाई है मुझे, उसमें से कुछ एक ऐसी है जो मेरे दिल को हमेशा छूती आई है कि बाबा का दर्शन प्रोग्राम था और पाथरडी से काफी सारे लोगों को दादा दर्शन के लिए ले गए थे। तो उस समय उनके पिताजी भी साथ में गए थे दर्शन के लिए। तो पिताजी उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी को लेके गए थे। तो मेरे दादाजी जो थे वो विठल भक्त थे, पंढरपुर की यात्रा वगैरह करते आए थे हमेशा। तो जब दर्शन के लिए गए तो वापस जब आ रहे थे दर्शन के लिए गए तो पिताजी ने पहले तो इंट्रोडक्शन दिया बाबा से कि ये तो मेरे पिताजी है। तो बाबा ने पूछा फिर मैं कौन हूँ, यदि ये तुम्हारे पिताजी है तो मैं कौन हूँ। तो मुझे वो चीज हमेशा बड़ी अच्छी लगती क्योंकि बाबा खुद बोले मैं ही तो तुम्हारा पिता हूँ। उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो पिताजी ने पूछा मेरे दादाजी से कि तुम्हारा दर्शन कैसे हुआ। बोले कौन सा दर्शन, मुझे तो कहीं बाबा का दर्शन हुआ ही नहीं। तो बोले क्यों, आपने दर्शन लिया ना। बोले मुझे तो वहाँ सारी गोपियां ही दिखाई दे रही थी और कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो यानी उनको बाबा का दर्शन उस रूप में हुआ जिस रूप में उनका विश्वास था। बोले बस श्री कृष्ण। और वो पूरे प्रोग्राम में बहुत खुश होके मेरे भाई को गोदी लेके ऐसे घूम रहे थे एकदम जैसे मस्त होके। तो बोल रहे थे बस मैं तो मस्त था क्योंकि देखा सारी गोपियां हैं और वहाँ कृष्ण जी है और उसी में मैं मस्त रहा। तो वो एक बात मुझे हमेशा याद आती और थी। फिर उन्होंने बोला कि जब भी वापस दर्शन के लिए आएगा तो मुझे जरूर लेके आना। हाँ, उन्होंने ये भी बोला था करेक्ट कि जब भी तुम वापस दर्शन करने जाओगे तो मुझे साथ लेके जाना, अकेले मत जाना। और जब भी वो एकनाथी भागवत ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे तो आंख से उनके बहुत आंसू आते थे। तो मतलब कि वॉज प्रिपेयर्ड सोल। यानी वैसे उनका पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखे थे और वो लेके वो हमेशा भगवत गीता जो है मराठी में ज्ञानेश्वरी टिप्पणी वो हमेशा पढ़ते रहते थे। तो वो एक बात थी जो मुझे हमेशा अच्छी लगती थी जब मैं सुनती थी उनको। तो उसके बाद फिर माँ के साथ काफी सारी उनकी बातें जुड़ी हुई थी। जब भी दर्शन के लिए जाते थे और कभी माँ साथ में नहीं रहती थी तो फिर बाबा कभी कभी पूछते थे कि कहाँ है तेरी बीवी, कहाँ है करके पूछते थे। और पिताजी का कहना है कि वो बाबा के बहुत ही यानी ब्लेस्ड सोल है, बाबा का उसके ऊपर ज्यादा आशीर्वाद है, इसीलिए आज तक उसे बहुत ज्यादा प्यार से रखते हैं। और मैं जब बोलती हूँ कि क्या आप हमेशा अपनी बीवी भी करते, तुम जानती नहीं हो बाबा का उसके ऊपर स्पेशल हाँ है ना। हाँ हमेशा बोलते कि उनके उसके ऊपर बाबा का स्पेशल ये है ब्लेसिंग्स है, इसलिए ये बहुत अच्छा आत्मा है, इसीलिए तुम समझते नहीं हो। इसलिए मैं इस चीज को हमेशा अहमियत देता हूँ। ऐसा यानी हर दृष्टि को वो उस एंगल से देखते थे कि बाबा की नजर से कैसा होगा या बाबा को कैसे। अभी जैसे वो बताते थे कि जैसे बाबा का पहला जन्मदिन मनाया था तो उन्होंने सोचा क्या करूं मैं जन्मदिन पे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं लड्डू बना के हरिजन बस्ती में ले जाता हूँ। उस समय हरिजन बस्ती गांव से अलग रहती थी, कोई उनसे मिलता जुलता नहीं था। लेकिन बाबा इस सब चीजों को नहीं मानते थे तो दादा भी नहीं मानते थे। इसीलिए वो जो केशव जी है हरिजन वो हमारे घर अक्सर आते थे, हम बच्चे उनके गोदी में बैठते थे, घूमते थे। वो बताना चाहते थे कि यानी हमेशा हमने वो शुरू से बाबा की वजह से कभी माना ही नहीं छूत अछूत वगैरह। फिर दादा ने बहुत सारे बूंदी के लड्डू बनाए और एक बहुत बड़ी परात में वो सारे डाल के केशव जी के सर पे रख के वो हरिजन बस्ती ले गए और वहाँ सबको उन्होंने वो बूंदी के लड्डू वहाँ बांटे। तो बाद में बाबा ने कभी मुलाकात हुई, लोगों को बताया तुम्हें मालूम है बड़े ने मेरा जन्मदिन कैसे मनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले सबको उसने हरिजन बस्ती में जाके बूंदी के लड्डू बांटे। तो दादा भी आश्चर्य में पड़े कि किसी ने तो बताया नहीं बाबा को, कैसे पता चला उनको कि उन्होंने ऐसा जन्मदिन मनाया। और अभी दादा एक चीज और बताते थे कि कभी अचानक एक दिन रात को बाबा उठ गए और बोलने लगे कि पता नहीं बड़े कैसा अकेला सब मैनेज करता होगा, वो तो एक खम्बी तंबू है, यानी एक अकेला है सब कुछ वहाँ मैनेज कर रहा है पाथरडी में, पता नहीं वो कैसे करता होगा मैनेज। और दूसरी एक बात याद है मुझे कि तब इनकी वकालत ज्यादा अच्छी नहीं चलती थी, पैसों की हमेशा कमी रहती थी। तो एक बार बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ तक कि माँ का मंगलसूत्र तक उन्होंने बेच के अनाज लेके आते थे हफ्ते का। तो मुझे याद है बाबा बताते हैं कि बाबा ने कुछ पैसे दिए कि प्रसाद करके तू तेरे पास रख ले करके, बच्चों के लिए कुछ लेके जा मिठाई वगैरह। तो मुझे याद है दादा तब लेके आए थे चॉकलेट के बॉक्स, वो अभी तक रखे थे हमारे पास बचपन के। जो बाबा का प्रसाद करके दादा लेके आए थे। और ऐसे जब वो प्रेम पुस्तक का बता रहे थे कि जब वो पुस्तक उनको छापना था, पैसा नहीं था, आदि काका के पास गए थे तो
सोच में पड़े थे कैसे करेंगे। जब वापस आ रहे थे तो जैसे वो बस में से उतरे अहमदनगर टू पाथरडी वाले, तो उनको उनका क्लाइंट आ गए कि भाई हमारी केस आप ले लो करके। पिताजी ने वो केस लिए, उनकी मदद की, सब ड्राफ्टिंग वगैरह किया। तो उन्होंने बोला पैसे कितने देने हैं? दादा बोले आपको जो देना है दे दो। तो उन्होंने उतनी अमाउंट एग्जैक्ट थी वो जितनी वो किताब प्रिंटिंग के लिए जरूरी थी। ऐसे काफी सारे कोइंसिडेंस होते रहे और खैर उनका तो विश्वास ही था कि जो कुछ है बाबा की वजह से है और सब कुछ बाबा ही करते हैं, इसीलिए वो सब चलता रहा। और जब मेरा जन्म हुआ था तब भी उन्होंने, जैसे मैं सबसे पहली पुत्री, तो बाबा से पूछा कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो बाबा का चिट्ठी आई थी बाबा की कि जो भी नाम रखना है रखो, उसके पहले प्रीफिक्स मेहर डालो। तो इसलिए फिर हमारे यहाँ सबके नाम मेहर से शुरू होते हैं, जैसे मेहर अंजलि, मेहर प्रसाद। और उनके लिए पूरा ये जो था उनका वैवाहिक जीवन, यानी इट इज लाइक प्रेयर, प्रार्थना थी। तो उन्होंने हमारे नाम भी वैसे रखे। पहले तो शादी के लिए तैयारी नहीं थे, उनके भाई ने जबरदस्ती की तब शादी थी। तो मेरा नाम मेहर अंजलि, शुरुआत होती है ना प्रेयर की, ऑफरिंग। फिर मेरा भाई था मेहर प्रसाद, फिर मेहर कृपा, फिर मेहर ज्योति और सबसे आखिरी मेहर आरती। ऐसे उन्होंने नाम रखे थे। अभी माँ ही है तो मुझे और एक इंसिडेंट याद आ रहा है माँ का कि एकदा हिला जय बाबा करू दे, आपण सांगू तिला जय बाबा करा म्हणून. तिचे कान छान आहेत, कानांना जय बाबा. माँ जय बाबा कर। अर्चना जी आप अवतार जय बाबा की जय एक बार जय बाबा बोले हैं, फिर माँ जय बाबा बोलेंगी, देन बा का तुम पहला दर्शन बताना जो बाबा ने ठीक है। तुमको जो माँ का पता है नहीं, तू सांग ना. बाद में बोलती हूँ। नहीं ना तो टाइम हो रहा है अभी आपका ही खत्म हो रहा है, इसलिए 15 मिनट टाइम बचा है। तो आप जितना माँ का वाला वस्तु है वो माँ भी जय बाबा करेगी। पड़ोसी में आप नहीं होता है। अभी शुरू नहीं किया ना, तो इधर का भी मैं पॉज किया है, चालू करूंगी। नहीं, इट इज गोइंग ऑन ओनली। तू सगळ्यांना जय बाबा कर ना. पण इतना दूर से दादा तुम्ही आता सांगू नका. नीचे का कुछ नहीं आ रहा है ना, ह्यांनी जय बाबा केल्यावर जय बाबा कर. ह्या अर्चना आहे देशमुख या ते प्रोफेसर ताप येतं. पण तिचं मुलाकात मेरी है आपसे. गोकर्ण श्रीवास्तव म्हणून प्रोफेसर आहे रिवा युनिव्हर्सिटीला. त्यांची मुलगी आहे ही. आता हे तुमच्या आठवणी रेकॉर्ड करतायत. बाबा प्रेमी हे बघे, बाबा प्रेमी बाकीचे आले सगळे ऐकायला, तुम्हाला भेटायला मुद्दाम आले. हे राजू ठाकरे आहेत, हे साहूजी आहेत. आता तू एकदा त्यांना जय बाबा करून दे, मग ती आता तुझ्या आठवणी सांगेल. थोड्या वेळाने तुला परत झोपायला येते. पाणी हवं नाही ना? ठीक आहे. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा माँ जय बाबा. माँ को जो सेवा करने का चांस मिला था, जैसे माँ सेवैयाँ बहुत अच्छा बनाती थी। उस जमाने में वो मशीन वाली सेवैयाँ नहीं थी, तो बैठ के ऐसे एक रहता था इसका लकड़ी का, वहाँ बैठ के ऐसे ऐसे बनाना पड़ता. इट वॉज आर्ट. तो उसका कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए कॉम्बिनेशन, कितना आटा, कितना रवा, कितना नमक वगैरह. तो वो सब डाल के माँ सेवैयाँ बनाते थे. तो ऐसे उन्होंने एक बार सोचा पिताजी ने कि चलो बाबा को सेवई भेज दे, माँ के हाथ की बनी हुई. और जब वो भेजी तो उसकी खीर जब बना के दी गोयर आंटी ने, तो उनका चिट्ठी आ गई कि बाबा को सेवई बहुत पसंद आई और आजकल बाबा वही ले रहे हैं नाश्ते में, तो हो सके तो ऐसी खीर बना के भेज देना. तो फिर माँ को बहुत आनंद हुआ, दादा को भी. तो वो वैसी सेवई बना के भेज रहे थे बहुत दिन तक. उसके बाद माँ प्रेग्नेंट हो गई और तभी वो एक जारी रहा कार्यक्रम. लेकिन जब वो 7th-8th मंथ में गई तो उसको इस पे बैठना मुश्किल हो गया था. तो फिर मेरी नानी बोली कि तुम अब रहने दो, मैं बना के भेज दूंगी. तो जब भी नानी ने अपने हाथ से बना के भेजी, तो नेक्स्ट ही ट्रिप में
चिट्ठी आ गई बाबा की उसकी कि अभी सेवैयां भेजना बंद कर दो, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से उसे हमेशा खुशी होती थी कि चलो बाबा की कुछ तो सेवा करने का मौका मुझे मिल गया, कोई तो चीज है जो बाबा को मेरे हाथ की पसंद आई। चलो जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। बस कितना टाइम है अपने पास? अभी रहने दो क्योंकि अंधेरा बहुत होगा ना, तो लैंग्वेज कर रहा है सब। ऐसे ही 6:30 हो गए, सबको समाधि में जाना अभी है। समाधि जाएंगे। तो एक बार सब तुम लोग भी हाथ जोड़ के अवतार मेरे बाबा के एक मिनट, हाँ? अवतार मेरे बाबा की जय, अवतार मेरे बाबा की जय, अवतार मेरे बाबा की जय। थैंक यू जय। थैंक यू जय बाबा। फोटोज जो ये हरी- बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये कि हरी- आप मतलब उनके फिजिकल फॉर्म में हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ वैसे भी ये केवल ट्रेलर उनकी रहा। प्रेजेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो बड़ी गई, ये बहुत बड़ी चीज है। ये- वो क्या बोल पाए उससे वो तो हम उनको अरुणा record जी, करते हैं। ये केवल ट्रेलर है, कई सारी बातें हैं। नहीं, वो तो हमें रिकॉर्ड से मिल जाएंगी, आपके पुराने रिकॉर्ड से मिल जाएंगी, लेकिन उनका साथ में ये फोटो जो ये है, ये मैं तो ज्योति रह मेहर गया है आरतीला record बोलवता में। पटकन येत असतील तर 2 मिनिटात. ये हमारी लाइब्रेरी में हमें। अच्छा, अगर आपके पास आम कच्चा आम होता ना, और अगर धूप लगी है तो उसका शरबत आम का हाँ 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 काही पना देने से ठीक होता है। नाही तर मग थोडंसं कांदा पायाला लावलं हा, ये भी हुआ तो कांदा चिकन पहले माती असेल ना, चिकन माती माती कांदाच होईल. कांदा चिकन माती पण पायाला लावली तर उतरून जाईल. ऊन जर लागलं असेल तर गेल्या आठवड्यापासून तिचं चालू आहे. आणि पोटाचं इन्फेक्शन झालं. ऊन जर फोटो लागलं घेतात. हाँ. फोटो घेतात एकदा. जय बाबा करशील काय फोटो घेताना. जय जय बाबा, बाबा. जय बाबा. आपल्याला आप बैठिए अरुणा जी। हे तुम्ही बसा. नहीं अरे मैं खड़े होते हैं। ते येतं ना. जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। इकडे बघा. माँ तिकडे बघ. जय बाबा. जय बाबा. इकडे क्लिक करा. मग मी घेते आता. अच्छा बरं. आणि इथे फक्त एक छोटस बटन हळू फक्त इथे असं हळू हळू. ऐकू छान आहे ग. हाथ नहीं लगा, डिस्टर्ब हो रहा है। आणून राहिलो. हळू जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. थैंक यू। थँक्यू. मॅडम, हाँ ये मिस्टर साहू है. जय बाबा. बेटा आहे जय तुम्हाला. बाबा तर ना. जय बाबा कर. जय बाबा। पॅरासिटामॉल घेतली. समज यायचंय का झोपायचंय? हाँ? ताप पण किती आहे. झोपायचं.